हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, आज से आपके लिए शुरू कर रहे हैं डेली जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड, इसमें जितने भी प्रश्न होंगे सब प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। फ्रेंड, प्रीवियस प्रश्नों पे आधारित होंगे। फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि एग्जाम डेट आ चुकी है पुलिस की, तो फ्रेंड आप डेली प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपने जो पुराना पढ़ रखा है उसका रिवीजन करिए और फ्रेंड अपने तैयारी को मजबूती दीजिए। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। फ्रेंड, पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो फ्रेंड ऑप्शन दे रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और थर्ड ऑप्शन में दे रहा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और आपका फोर्थ ऑप्शन कह रहा है मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो फ्रेंड हमारा राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फ्रेंड, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे फ्रेंड? ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और संविधान सभा का जो बैठक हुई थी प्रथम कब हुई थी फ्रेंड? तो प्रथम बैठक की चर्चा करें फ्रेंड, तो प्रथम बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और फ्रेंड इसके बाद आपकी 11 दिसंबर 1946 को, क्या फ्रेंड याद रखेंगे, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष किसे चुन लिया गया फ्रेंड? तो याद रखेंगे राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। तो फ्रेंड अस्थाई अध्यक्ष पूछा जाए या ये पूछा जाए कि प्रथम बैठक में अध्यक्षता किसने की, तो फ्रेंड सच्चिदानंद सिन्हा सही होगा। लेकिन फ्रेंड अगर अस्थाई अध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो अस्थाई अध्यक्ष थे। और फ्रेंड जो प्रथम बैठक हुई थी इसमें कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो याद रखेंगे 207 सदस्य जो थे इसमें आपके प्रथम बैठक में भाग लिए थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देती है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ पे पहला ऑप्शन समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। फ्रेंड ये जो प्रयाग प्रशस्ति है इसकी रचना किसने किया है फ्रेंड? तो रचना याद रखेंगे, इसकी रचना हरिसेन के द्वारा की गई है। किसके द्वारा फ्रेंड? हरिसेन के द्वारा। और जो प्रयाग प्रशस्ति है तो यहाँ प्रशस्ति का अर्थ जो है प्रशंसा से है। और फ्रेंड इस प्रयाग प्रशस्ति पे और भी आपके शासकों का नाम है, जैसे जहांगीर का लेख भी इस पे अंकित है। मुगल शासक जहांगीर का भी लेख है इस पे। इसके साथ साथ फ्रेंड आपको रानी का अभिलेख भी इस पे मिल जाएगा। और फ्रेंड इस पर अशोक द्वारा महापात्रों को संघ भेद रोकने के लिए निर्देश जो दिए गए हैं ये भी उत्कीर्ण कराए गए हैं प्रयाग प्रशस्ति पे। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है फ्रांस में, जर्मनी में, यूक्रेन में, रूस में। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जर्मनी में स्थित है आपका ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की झील है चिल्का झील, लोनार क्रेटर झील, कोलेरू झील, पंचभद्र साल्ट झील। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा पहला ऑप्शन चिल्का झील। फ्रेंड ये जो चिल्का झील है ये एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील है। और फ्रेंड इसे 1981 में इसे रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। तो ये भी आप जानते रहेंगे, इसे रामसर कन्वेंशन के तहत इसे नामित किया गया है 1981 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है 5, 3, 6, 7। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन 7 रंग होते हैं। तो फ्रेंड ये कौन कौन से रंग होते हैं? तो ये बैगनी,
बैगनी, बैगनी के बाद आपका आता है जामुनी, और जामुनी के बाद आपका नीला हो जाएगा, नीला रंग, इसके बाद हरा रंग, और इसके बाद पीला, और भी रंग होते हैं नारंगी, और फ्रेंड एक और रंग है लाल। ये 7 रंग आपके सूर्य के प्रकाश में होते हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और फ्रेंड लाल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? भारत पाकिस्तान को, भारत म्यांमार को, भारत ईरान को, भारत श्रीलंका को। तो राइट आंसर जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा चौथा ऑप्शन फ्रेंड, भारत और श्रीलंका को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर, एपीकल्चर, पीसीकल्चर, हार्टिकल्चर। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा यहाँ पे बनेगा पहला ऑप्शन, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। फ्रेंड एपीकल्चर की बात की जाए तो इसके अंतर्गत किसका पालन किया जाता है? तो फ्रेंड मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन आपका से एपीकल्चर के अंतर्गत आता है। पीसीकल्चर मछली पालन, मछली पालन जो है आपका पीसीकल्चर के अंतर्गत आएगा। और हार्टिकल्चर में फ्रेंड क्या किया जाता है? फल उत्पादन, फल उत्पादन आपका हार्टिकल्चर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? लौह अयस्क, कोयला, अवरक, मैग्नीज। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे पहला ऑप्शन लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और फ्रेंड लौह अयस्क में भी ये आपका हेमेटाइट यहाँ पे ज्यादा मिलता है, हेमेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लोहा हेमेटाइट इसमें अयस्क मिलता है। और ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है बैलाडीला। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनगणना भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? 14.2%, 15.5%, 16.50%, 18.2%। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन 16.50% है। राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्य कृति है? महादेवी वर्मा का, महाकवि कालिदास की, सुमित्रानंद पंत की, कल्हड़ की। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा चौथा ऑप्शन कल्हड़ की है। और फ्रेंड महादेवी वर्मा की एक रचना है यामा, ये बार बार पूछा जाता है, यामा याद रखेंगे, महादेवी वर्मा की है। महाकवि कालिदास की एग्जाम में बार बार कुमार संभोम पूछा जाता है आपसे कि किसकी रचना है? कुमार संभोम, तो याद रखेंगे कालिदास की है। चिदंबरा सुमित्रानंद पंत की एक प्रसिद्ध कृति है, याद रखेंगे इसको भी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। पूछा जा रहा है कि नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई, 16 जुलाई, 25 अगस्त, 20 मई। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा 11 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड 2010 से संयुक्त प्रांत के द्वारा नेल्सन मंडेला दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। और फ्रेंड नेल्सन मंडेला शांति और स्वतंत्रता की संस्कृति की उत्कृष्ट योगदान के कारण इन्हें यह मान्यता दी गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी? अमेरिका के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से, जापान के सहयोग से, रूस के संविधान के सहयोग से। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा चौथा ऑप्शन, रूस के सहयोग से हमारा ताप विद्युत ओबरा की स्थापना की गई थी। किसी देश के शहरी क्षेत्र के रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या की वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे शहरीकरण के नाम से जानते हैं, सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, पेरिस फ्रांस में,
वियना ऑस्ट्रिया में, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। तो राइट आंसर हमारा बनेगा पहला ऑप्शन आपका, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और फ्रेंड इसकी स्थापना की बात कर लें, किसकी स्थापना कब हुई थी? विश्व मौसम विज्ञान संस्थान की। तो फ्रेंड इसकी स्थापना जो आपकी हुई थी ये 23 मार्च 1950 को हुई थी। याद रखेंगे इस पॉइंट को। और फ्रेंड विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी कि कहाँ पे है, तो याद रखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी मुख्यालय जिनेवा में ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? गोंडा, कानपुर, आगरा, मेरठ। तो 15 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, आगरा में स्थित है ये आपका सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। और फ्रेंड सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य को हम कीथम झील के रूप में भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियां नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? मुरादाबाद, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, लखनऊ। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जानते हैं, यहाँ पीतल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? आम, अशोक, बांस, बरगद। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, अशोक जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। अगर फ्रेंड उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प की बात कर लेंगे क्या है, तो फ्रेंड जो राजकीय पुष्प है पलाश है, याद रखेंगे इसको, पलाश। और फ्रेंड राज्य का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पशु क्या है, तो फ्रेंड पशु जो है 12 सिंगा है। क्या फ्रेंड? 12 सिंगा। और फ्रेंड आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि पक्षी क्या है उत्तर प्रदेश का राज्य की, तो फ्रेंड पक्षी जो है आपका सारस है, सारस। और फ्रेंड अगर खेल पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, तो फ्रेंड क्या होगा? हॉकी। हॉकी आपका राज्य की खेल है। तो इन पॉइंटों को भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चारकुला प्रमुख लोक नृत्य है? बुंदेलखंड का, ब्रज क्षेत्र का, अवध का, पूर्वांचल का। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, ब्रज भूमि का है आपका। आगे बढ़ते हैं। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, सिकंदरा, कालिंजर, दिल्ली। 19 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन, सासाराम में स्थित है। और ये जो सासाराम है ये बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। कहाँ पे? रोहतास। ये बिहार का जिला है रोहतास। बिहार के रोहतास जिले में आपके शेरशाह का मकबरा स्थित है। सिकंदरा में फ्रेंड बताएंगे किसका मकबरा स्थित है, तो फ्रेंड यहाँ पे अकबर का मकबरा। फ्रेंड ये क्वेश्चन आपका अभी जो एग्जाम हुआ था 17 फरवरी को, फ्रेंड उसमें पूछा गया था कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो सिकंदरा में स्थित है। फ्रेंड याद रखेंगे इसको भी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। उत्तर प्रदेश के आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर होता है? जिला मजिस्ट्रेट, अपर सचिव, मंडलायुक्त या सचिव, उच्च सचिव। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, मंडलायुक्त सचिव के बराबर होता है। फ्रेंड हम इसमें जितने भी प्रश्न रखे हैं, आपका जो अभी एग्जाम हुआ था जो 17 फरवरी को जो निरस्त हो गया, उसके अकॉर्डिंग इस सब प्रश्नों को हम इसमें रखे हुए हैं। उसी प्रीवियस ईयर पेपर के अनुसार ही हम इसके फॉर्मेट को रखे हुए हैं। यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं उन्हीं के अनुसार हम लेके आपका प्रैक्टिस करा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती, बाबा रामचंद्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड 21 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे
इंद्र नारायण द्विवेदी। तो थर्ड ऑप्शन राइट होगा हमारा। और इसकी स्थापना इन्होंने कब किया था? तो फ्रेंड याद रखेंगे ये 1918 में लखनऊ में किए थे। लखनऊ में इसकी स्थापना की गई थी 1918 में। आगे बढ़ते हैं। बगदाद किस देश की राजधानी है? सऊदी अरब, कुवैत, इराक, अफगानिस्तान। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा थर्ड ऑप्शन, इराक की राजधानी है बगदाद। भगवान राम के धनुष और बाण जैसा दिखने वाला पहला स्काई ग्लास कहाँ खोला जाएगा? अयोध्या, मथुरा, चित्रकूट, वाराणसी। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा यहाँ बनेगा थर्ड ऑप्शन, चित्रकूट में खोला जाएगा। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, आरबीआई के गवर्नर। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, केंद्रीय वित्त मंत्री। फ्रेंड अगर पिछले पेपरों का, प्रीवियस पेपरों का आप अवलोकन करेंगे तो फ्रेंड आपको ये देखने को मिलेगा कि हर सेट में जीएसटी से 1 से 2 प्रश्न रखे गए हैं। तो फ्रेंड जीएसटी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसके लिए हम एक अलग से क्लास आपको दे देंगे फ्रेंड, जहां से आपको पूरा जीएसटी कवर हो जाए। चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 2016 में भारत के विमुद्रीकरण नीति को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा सरकारी निकाय जिम्मेदार था? भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, भारतीय प्रभुति और विनिमय बोर्ड, नीति आयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा 25 के पहला ऑप्शन, ये पहला भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रास्फीति की गणना के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है? गूगल अर्थ, गूगल मेल, गूगल डेस्कटॉप, गूगल वीडियो प्लेयर। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा, गूगल अर्थ के माध्यम से हम किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने के मदद करती है ये। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? फ्रेंड नहीं है पूछा जा रहा है। कांडला, चेन्नई, पारादीप, मुंबई। तो चेन्नई जो है आपका, ये आपका प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है फ्रेंड, ये कृत्रिम बंदरगाह है। और फ्रेंड ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है ये। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? मुंबई में, लखनऊ में, वाराणसी में, चंपारण में। तो ये अपना पहला अभिभाषण जो था, भाषण आपके वाराणसी में दिए थे। और फ्रेंड कब दिए थे? तो फ्रेंड ये 1916 में जब हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में इन्होंने अपना भाषण दिया था। 1916 में पहला भाषण था इनका। वित्त वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? चाइना, अमेरिका, रूस, संयुक्त अरब अमीरात। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, चीन बना है। निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, अशोक को, हर्षवर्धन को। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, चंद्रगुप्त को माना जाता है। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चर्चा करते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, मल्लीनाथ। तो 32 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर। फ्रेंड ऋषभदेव कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? फ्रेंड तो याद रखेंगे फर्स्ट नंबर के तीर्थंकर थे, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। और महावीर स्वामी की बात करें तो ये 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। और फ्रेंड मल्लीनाथ ये 19वें तीर्थंकर। और ये याद रखेंगे कि मल्लीनाथ सभी तीर्थंकरों में एकमात्र ये कैसी थी? तो महिला थी मल्लीनाथ
महिला ये तीर्थंकर थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी रिक्त स्थान द्वारा जारी की जाती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा। तो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी जो जारी की जाती है फ्रेंड 33 का राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जारी की जाती है। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होगा। 34 की चर्चा करते हैं फ्रेंड। 2027 में एशियाई फुटबॉल कप कहां आयोजित किया जाएगा? तो 34 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा चौथा ऑप्शन यहाँ पे लखनऊ में स्थित है। जब चींटियां काटती हैं तो वह अंतःक्षेपित करती हैं ग्लेशियल एसिड अम्ल का, मेथेनॉल का, फार्मिक अम्ल का, सिट्रिक अम्ल का। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, फार्मिक अम्ल का वो अंतःक्षेपित करती हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में चुनचुनाहट सा होता है। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 37 का तीसरा ऑप्शन 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। और फ्रेंड इसी दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पे हस्ताक्षर किया था। और फ्रेंड फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। और फ्रेंड ये आज का हमारा क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। पूछा जा रहा है फ्रेंड कि उत्तर प्रदेश में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षर दर है 70.05%, 68.21%, 67.68% और 65.41%। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन 67.68% है। अगर साक्षरता की बात करें उत्तर प्रदेश में तो फ्रेंड याद रखेंगे हम ये पुरुष साक्षरता जो है हम लगभग में याद रखेंगे तो याद रहेगा हमको, कंफ्यूजन नहीं होगा, 77% है। और संपूर्ण 67% जो आपको बता चुके हैं 67.68 है। और महिला की बात करें कि महिला कितनी साक्षर है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, तो महिलाओं का जो है आपका ये परसेंटेज है आपका 57%। ये भी आप राउंड फिगर में याद रखेंगे तो याद रहेगा 57, और पुरुषों का 77, और संपूर्ण अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 67%। तो इस प्रकार फ्रेंड हम लोग 38 एग्जाम ओरिएंटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा किए हैं। तो फ्रेंड ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और फ्रेंड इस सेशन से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। और फ्रेंड अधिक से अधिक इस क्लास को अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। फ्रेंड हम डेली आपको 38 प्रश्नों का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो फ्रेंड मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।